स्टार्ट करते हैं क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 7 से मार्केट्स अराउंड अस। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक, बिस्किट एट्सेट्रा। मतलब हम मार्केट जाते हैं बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए, और अगर हम सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो जो हम ख़रीदते हैं तो काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। देयर आर मैनी काइंड ऑफ मार्केट दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जहाँ पे हम अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए डेली की डेली जाते हैं। दीज कैन इंक्लूड शॉप्स, hawkers stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall। देखो अलग अलग तरह की मार्केट की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मार्केट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक होते हैं जो वीकली मार्केट लगता है ना, कि पूरे जो हफ्ते का एक मार्केट लग जाता है, बुध बाज़ार, सोम बाज़ार, इस तरह अलग अलग जगह पे लगते हैं। और उसके अलावा बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसके अलावा मॉल भी होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problem they face। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन्हीं मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी समझेंगे कि कैसे ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट में बेची जाती हैं, कैसे ये बायर्स तक जो ख़रीदने वाले हैं उन तक पहुँचती है, ये बायर्स कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं, और किस तरह की प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीकली मार्केट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली मार्केट से। वीकली मार्केट को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीक के किसी भी एक स्पेसिफिक दिन, कोई भी दिन हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, कुछ भी, उस दिन ये मार्केट लगता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, यानी कि इन मार्केट्स में ना ऐसा नहीं है कि परमानेंट शॉप्स होती हैं। एक दिन के लिए लगता है तो लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, सारे के सारे वहाँ पे अपनी दुकानें लगाते हैं, टेम्परेरी दुकानें। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज दैम अब इन द इवनिंग, यानी जो भी बेचने वाले होते हैं, जो अपना सामान बेच रहे होते हैं, वो उस दिन के लिए वो शॉप सेट करते हैं, उसके बाद वो उसको शाम को बंद कर देते हैं। देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, हो सकता है कहीं और जहाँ पे फिर वो दोबारा वीकली मार्केट लगेगा वो वहाँ पे अपनी दुकान कहीं और लगा लें। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट इन इंडिया, पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं इंडिया में, और लोग अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट, यानी कि अब ये इतने पॉपुलर भी क्यों होते हैं ऐसे मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें काफ़ी सस्ते में मिलती हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फीस टू द गवर्नमेंट। अब ये क्यों होता है कि जो दुकानें परमानेंट होती हैं, ठीक है, वहाँ पे तो ये केस होता है कि अगर परमानेंट दुकानें हैं तो उन्हें भाई बिजली का खर्चा देना है, वो परमानेंट है तो उन्हें रेंट भी देना है, या कोई और फ़ी है वो पे करनी है। इनफैक्ट उनको जो वेजेस होते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उनके पैसे भी देने होते हैं। ठीक है, अगर समझ लो उनकी दुकान में 2-4 लोग अपॉइंटेड हैं तो उन्हें भी पैसे देने पड़ते हैं। वीकली मार्केट में ये जो शॉप ओनर्स हैं ये क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं और ये इनको घर पे भी बेच देते हैं। मतलब वो अपने घरों पे चीज़ें स्टोर करते हैं या फिर जिस भी तरह से रखते हैं, उसको कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं चाहिए, वो बस उसको फिर मार्केट में आके बेच देते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी किसी वर्कर की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही बेच लेते हैं या फिर किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प से बेचते हैं। वीकली मार्केट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड, विच मीन्स देर इज़ अ कम्पिटिशन अमंग दैम। एक और चीज़ होती है, जब वीकली मार्केट लगता है ना, मतलब बाज़ार लगता है, तो क्या होता है कि 2-4 दुकानदार सेम ही चीज़ बेचते हैं, तो चांसेस होते हैं कि कंपटीशन तगड़ा रहे उनके बीच में। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इफ़ सम ट्रेडर्स वर्स टू चार्ज अ हाई प्राइस, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप वेयर द सेम थिंग्स मे बी अवेलेबल मोर चीपली। समझ लो कोई महंगे में बेच रहा है कोई चीज़, ठीक है, कोई इंसान है जो चीज़ महंगे में बेच रहा है, अब क्या होगा, जो लोग हैं वो दूसरी शॉप पे मूव कर जाएंगे जहाँ पे वो चीज़ सस्ते में मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसी जगह जहाँ पे लोग बार्गेन कर सकते हैं और इनफैक्ट पैसे भी कम लगा सकते हैं, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग बार्गेन क्या होता है कि कोई आपको बोले कि 100 रुपये का है, तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं कम करो कम करो, इस तरह से करने को बार्गेन बोलते हैं। तो इस तरह से कम कर करके वहाँ पे लोग सामान ले लेते हैं। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट इज़ दैट मोस्ट थिंग यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। अब एक एडवांटेज जो उसका होता है वीकली मार्केट का, भाई कि आपको अलग अलग चीज़ें जो भी चाहिए वो आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रॉसरीज
और क्लोथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हेयर। अगर आप कभी भी किसी भी वीकली मार्केट में गए होगे, आपने नोटिस किया होगा एक तरफ सब्जियां बिक रही हैं, एक तरफ खाने पीने के आइटम्स या फिर जो बर्तन होते हैं वो बिक रहे हैं, कई क्लोथ्स बिक रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज़ टू बाय डिफरेंट थिंग्स, यानी आपको अलग अलग एरियाज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए। और लोग प्रेफर करते हैं मार्केट जाना जहाँ पे उनको बहुत सारी वैरायटी मिल जाए, ठीक है, मतलब चीज़ एक ही नहीं, बहुत सारी टाइप की चीज़ें मिल जाए, वैरायटी मिल जाए। शॉप्स इन द नेबरहुड, वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स, हाउ एवर वी ऑल्सो बाय थिंग फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट। हमें ये तो पता है कि जो वीकली मार्केट हैं वो बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी में चीज़ें ऑफ़र करते हैं, लेकिन हम जो चीज़ें हैं वो दूसरे मार्केट से भी खरीदते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे घर के आसपास ही हम देखेंगे कई टाइप की शॉप्स होती हैं जो अलग अलग चीज़ें देते हैं। अब हम अगर दूध लेना है तो हम कहाँ जाएंगे? अपने बगल की दुकानों में ही जाएंगे। तो डेयरी, ग्रॉसरीज या फिर जो भी आसपास स्टेशनरी स्टोर्स हैं, जो भी पास में पड़ते हैं, मेडिसिन स्टोर्स हैं, हम उन्हीं से वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल्स सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर एंड द मैकेनिक एट्सेट्रा। कुछ तो जहाँ से हम सामान लेते हैं वो परमानेंट शॉप्स होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो परमानेंट नहीं होती, जो क्या होती है जो साइड में जो नहीं होती रोड साइड स्टॉल्स, वहाँ से हम कई बार सामान ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको बोलूँ मैं कि साइड में एक ठेला लगा रखा है किसी ने जो सब्जी बेच रहा है, तो हम वहाँ से भी लेते हैं। किसी ने एक छोटे सा मतलब स्टॉल लगा रखी है जहाँ पे वो थोड़े बहुत चिप्स विप्स बेच रहे हैं, हम वहाँ से भी सामान ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज, दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। अब एक फ़ायदा क्या है नेबरहुड शॉप्स का कि वो हर दिन अवेलेबल है, ठीक है, हम हफ्ते में कभी भी जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। वीकली मार्केट में तो ऐसा नहीं होता ना कि आप हर दिन जाओगे तो मिलेगा, कोई एक ही दिन वो लगता है। तो यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि क्योंकि बायर और सेलर जो भी आपके घर के पास है तो लोग आपको जानते होंगे, तो कई बार क्या होता है वो आपको बस पैसा हिसाब लिख लेते हैं और चीज़ें एडवांस में भी दे देते हैं। यानी कि आप कई बार क्या कर देते हो। और दूसरी एक और चीज़ होती है कि आप दो तरह से हो सकता है, या तो आप बाद में उनको पैसे के लिए बोल दो, या फिर आप क्या करो कि पहले पैसे दे दो, बाद में जो भी खरीदारी होती रहो वो होती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। अभी ऊपर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है सुजाता के केस का, जो हम पढ़ लेंगे, जो इस पैराग्राफ में है। नाउ सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रॉसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप, यानी सुजाता और कविता दोनों गए अपने बगल की जो दुकान है वहाँ से सामान खरीदने के लिए, सब्जियाँ खरीदने के लिए। दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू, तो यहाँ पे ये नॉर्मली जाया करते थे। आज वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो जो शॉप ओनर है उन्होंने 2 हेल्पर्स के साथ वो शॉप मैनेज कर रखी थी। व्हेन दे मैनेज टू गेट इन टू द शॉप सुजाता डिक्टेटेड अ लिस्ट टू हर, जैसे ही वो शॉप के अंदर गई सुजाता ने एक लिस्ट पढ़ के सुनाई, और उसके बाद क्या हुआ, जो शॉपकीपर थी उन्होंने क्या करा, हेल्पर से बोलना शुरू कर दिया कि आइटम पैक कर दो। मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड, तो कविता ने इस बीच में क्या किया, आसपास चीज़ें देख ली। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स, तो ऊपर की लेफ्ट की शेल्फ पे कुछ ब्रांड्स के केक्स थे, डिटर्जेंट केक, नॉट खाने वाले केक, डिटर्जेंट्स जो जिससे कपड़े धोए जाते हैं। दूसरे शेल्फ में टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सब था। द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्ड लुक सो अट्रैक्टिव, यानी कि जो अलग अलग ब्रांड थे और डिफरेंट कलर्स थे वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। और कुछ फ्लोर पे कुछ सैक वगैरह पड़े थे, ठीक है, सामान पड़ा हुआ था। उसके बाद 20 मिनट लगे उन्हें ताकि सारा सामान पैक करने में। देन सुजाता शोड हर नोटबुक, सुजाता ने उन्हें नोटबुक दिखाई। द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ 300 इन द नोटबुक एंड गिव इट बैक, तो वो वन ने क्या, जो औरत थी उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लिख लिया 3000 नोटबुक में और उसको वापस दे दिया। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, उन्होंने अपना जो रजिस्टर में था मतलब जो भी अमाउंट थी वो लिख ली। देन सुजाता टुक द हैवी बैग आउट ऑफ द शॉप, उसके बाद सुजाता ने जो बैग था वो लिया, बाहर चली गई। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेजेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो भी खरीदा है उसकी फैमिली नेक्स्ट वीक पे कर देंगे, नेक्स्ट वीक के फर्स्ट मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में पे कर देंगी, ठीक है। तो ये ऐसा नॉर्मली होता है, पहले पे कर दो बाद में पे कर दो, इट्स अप टू यू, अलग अलग तरह से। You might
have noticed that there are different kinds of seller even in the neighborhood market. आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के sellers होते हैं neighborhood market में भी. Some of them have permanent shops and others sell their good on the roadside. कुछ तो permanent shops होती हैं कुछ के पास, कुछ होते हैं जो market जो road होती है ना उसके side में सामान बेचते हैं. अंजल मॉल is a 5-floor shopping complex. ये जो अंजल मॉल है ये 5 फ्लोर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. कविता और सुजाता दोनों क्या कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे लिफ्ट से, ऊपर और नीचे वो एंजॉय कर रहे थे आना जाना. इट सीम्ड एज इफ इट वाज मेड ऑफ ग्लास एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप. एक्चुअली जो लिफ्ट थी वो पूरा ग्लास से बनी हुई थी तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि जैसे वो आसपास देख पा रहे थे. इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स सच एज द आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा एंड अदर फूड शॉप्स. तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देख के, आसपास की जो आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा ये सब की शॉप्स थी. शॉप फुल ऑफ होम अप्लायंसेस, जो शॉप्स मतलब जिसमें होम अप्लायंसेस थे, फुटवेयर, लेदर आइटम्स, ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा था. वाइल वेंडरिंग अबाउट ऑन द 3rd फ्लोर दे एंटर्ड अ शॉप दैट वाज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स. जब वो लोग घूम रहे थे तभी उन्हें एक शॉप दिखी जहाँ पे वो रेडीमेड क्लोथ्स बेच रहे थे. द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट देम एज इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम बट ही डिड नॉट से एनीथिंग. जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उनको रोकना चाहता था बट उसने रोका नहीं. दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस एंड दे लुक्ड एट द प्राइस टैग. नन ऑफ देम वाज लेस देन 3000. उन्होंने प्राइस टैग देखो, सारी जो भी ड्रेसेस थी वो देखी, फिर प्राइस टैग देखा, कोई भी 3000 से कम की नहीं थी. ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस. मतलब जो वीकली मार्केट प्राइस, जो वीकली मार्केट में जो सामान मिलता है उससे 5 गुना ज़्यादा महंगा. सुजाता ने कविता को बोला, आई विल टेक यू टू अनदर शॉप विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ एट मोर रीजनेबल प्राइस. तो सुजाता ने क्या बोला कविता को कि मैं तुम्हें एक ऐसी शॉप पे लेके जाऊंगी जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के रेडीमेड क्लोथ्स तुमको मिल जाएंगे. नो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज एंड मॉल. अभी हमने वीकली मार्केट वगैरह के बारे में पढ़ा. लेट्स स्टडी अबाउट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज. सो फार वी हैव सीन 2 काइंड ऑफ मार्केट प्लेसेस. अभी तक हमने 2 तरह के मार्केट प्लेसेस देख ली हैं, वीकली मार्केट्स एंड मार्केट इन अवर नेबरहुड. एक तो हमने देखा कि जो वीकली मार्केट्स लगती हैं और जो नेबरहुड में मार्केट लगती हैं. There are other markets in the urban area that have many shops, popularly called shopping complexes. और भी कुछ markets हैं urban area में जहाँ पे कई shops हैं जिनको हम shopping complexes बोलते हैं. These days in many urban areas you also have large multi-storied air conditioner building with shops on different floor. आजकल आपको proper mall भी नहीं but आपको कुछ ऐसे urban area में ऐसे multi-storied shop building मिल जाएंगी जहाँ पे अलग अलग floor पे shops हैं जिनको mall बोलते हैं. In these urban market you get both branded and non-branded goods. ये जो मॉल वगैरह होते हैं यहाँ पे आपको ब्रांडेड सामान, नॉन ब्रांडेड सामान दोनों चीज़ें मिल जाती हैं. ठीक है. एज यू हैव रीड इन चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव. जो ब्रांड की चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं. ठीक है. तो उनको प्रमोट किया जाता है ये बोल के कि ये बेटर क्वालिटी के हैं, और ऐसा होता भी है कई दफ़ा, हर केस में नहीं बट होता है. द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स. जो भी कंपनीज इनको बेच रही होती हैं वो इनको मतलब अर्बन मार्केट्स में कैसे, शॉप्स के थ्रू बेचती हैं या फिर क्या करेंगी, स्पेशल शोरूम खुल जाते हैं इनके लिए, एयर कंडीशनर लगे हुए जहाँ पे प्रॉपर ठंडी हवा आती है, फिर इनको बेचते हैं. एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस. देखो जो ब्रांडेड सामान है वो सारे लोग तो नहीं खरीद सकते क्योंकि कई बार वो बहुत महंगा होता है तो लोग उसको नहीं अफोर्ड कर सकते. कर भी सकते हैं तो ऑब्वियसली वो सोचते हैं कि हम बेटर ऑप्शन चूज़ करें जहाँ पैसे बचे. नाउ चेन ऑफ मार्केट. अब हम लोग पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट में. प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंट मार्केट जहाँ से हम सामान खरीदते हैं. ठीक है. फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर प्रोक्यूर देयर गुड. अब आपको क्या लगता है शॉप ओनर्स कहाँ से अपना सामान लेते हैं? हमने ये तो पढ़ लिया, हमने क्या लिया, दुकानों से लिया, लेकिन शॉप ओनर कहाँ से लेते हैं? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. जो भी गुड वगैरह हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. ऑन फार्म्स में प्रोड्यूस होते हैं और कई बार घरों में प्रोड्यूस होते हैं. हाउ एवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म. लेकिन हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली फैक्ट्री जाके तो नहीं लेते या फिर फार्म में जाके तो नहीं लेते. नॉर वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टिंग in selling a small quantities such as 1 kilo of vegetable or 1 plastic mug. तो जो भी बेच रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह में या लार्ज नंबर में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें ऐसे तो देंगे नहीं कि 1 किलो सब्जी ले लो, 1 किलो प्लास्टिक मग, मतलब 1 प्लास्टिक मग ले लो, क्योंकि वो क्या करते हैं उनका हिसाब ऐसा होता है कि वो बल्क में सामान देते हैं.
द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द फाइनल कंज्यूमर्स आर द ट्रेडर्स। यानी जो सामान बना रहे हैं उनको बोला है प्रोड्यूसर्स, और जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो मतलब फाइनली चीज़ों को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, यानी कि हम जो ट्रेडर, उसके बीच में जो लोग आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स। द होल सेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड इन लार्ज क्वांटिटी। अब होल सेल वाले क्या करते हैं, वो चीज़ों को बहुत बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। जैसे कि अगर द वेजिटेबल होलसेलर ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल बट विल बाय इन लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोज। अगर एक सब्जी वाला है होलसेल ट्रेडर, तो वो कोई ऐसे 1-2 किलो नहीं लेगा, वो क्या करेगा 25 से 100 किलो ले लेगा, ज़्यादा भी ले सकता है। देन दीज विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। उसके बाद ये चीज़ें वो दूसरे ट्रेडर्स को बेचेंगे। इन दीज मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। तो ये जो बेचना और ख़रीदने का काम होता है ये अलग अलग ट्रेडर्स के बीच में होता है, हर कोई अपना अपना मुनाफा कमाता है। इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। ये ट्रेडर्स के लिंक होते हैं आपस में कि ये चीज़ें दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू कंज्यूमर इज़ द रिटेलर। वो पर्सन जो दुकानदार होते हैं, मतलब जो कंज्यूमर को बेचता है, यानी कि हमें, उसको हम बोलते हैं रिटेलर, ठीक है। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड और अ शॉप इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कोई भी हो सकता है कि वीकली मार्केट में एक ट्रेडर आया हो, या फिर नेबरहुड की कोई दुकान हो, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी हो सकता है। जो कुछ भी बेचेगा उनको हम रिटेलर बोलते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो। एवरी सिटी हैज़ एरिया फॉर होल सेल मार्केट। हर जगह पे, हर सिटीज़ में ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे होल सेल मार्केट होता है चीज़ों का। दिस इज़ वेयर गुड फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। यहाँ पे कोई भी चीज़ पहले पहुँचती है, उसके बाद वो दूसरे ट्रेडर्स को सप्लाई होती है, ठीक है। द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item from a wholesale trader in the town। यानी कि जिस रोड साइड हॉकर के बारे में आपने पढ़ा, जिसने कुछ भी चीज़ें खरीदी है, तो हो सकता है उसने शहर से एक होलसेल ट्रेडर से वो चीज़ खरीदी हो। ही इन टर्न माइट हैव बॉट दीज फ्रॉम अनदर इवन बिगर होलसेलर ट्रेडर्स इन द सिटी। अब जिससे रोड साइड हॉकर ने खरीदी, अब उसने भी हो सकता है कहीं ना कहीं वो और बड़े होलसेलर से खरीदी हो, ठीक है। द सिटी होलसेलर ट्रेडर वुड हैव बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री एंड स्टोर्ड दैम इन अ गोडाउन। हो सकता है जो होलसेलर हो उसने डायरेक्टली फैक्ट्री से ख़रीदा हो सामान, और वो सामान उसने अपने गोडाउन में सेव कर लिया हो। इस तरह से ये जो मार्केट की चेन है ये वर्क करती है। हर कोई अपना अपना बेनिफिट कमाता है और फाइनली वो चीज़ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचती है। व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट थ्रू विच दीज गुड ट्रैवल बिफोर दे रीच अस। जब हम खरीदते हैं हमें पता नहीं होता कि वो कैसे कैसे वो चीज़ आई है हमारे पास, पर वो इस तरह से ही हमें मिलती है। आफ्ताब द होल सेलर इन द सिटी। अब आफ्ताब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आफ्ताब इज़ वन ऑफ द होल सेलर ट्रेडर हु परचेज इन बल्क। आफ्ताब क्या करता है, बहुत सारी अमाउंट में इकट्ठा खरीदता है चीज़ों को, ठीक है। His business starts around 2 o'clock in the morning when vegetable reach the market। उसका बिजनेस कब स्टार्ट होता है, सुबह के 2 बजे, जब जो भी सामान होता है, सब्जियां वगैरह, वो मार्केट पहुंचती हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट बजिंग विद एक्टिविटी। इस टाइम पे क्या होता है, वेजिटेबल मार्केट या फिर मंडी जो है वहाँ पे बहुत शोरगुल और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। द वेजिटेबल कम्स इन ट्रक, मेटाडोर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज फ्रॉम फार्म बोथ नियर एंड फार। वेजिटेबल ट्रक में आती हैं, अलग अलग ट्रॉलीज ट्रैक्टर में आती हैं, हो सकता है फार्म से आई हो या फिर दूर से आई हो, कहीं से भी आ सकती हैं। सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन बिगेन। उसके बाद ऑक्शन होता है, जैसे कि वो होता है ना, बोली लगती है। आफ्ताब पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्शन एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाय। तो अब क्या होता है, जब ये ऑक्शन लगता है तो जो आफ्ताब है वो डिसाइड करता है कि वो क्या खरीदेगा। तो फॉर एग्जांपल आज ही उसने 5 क्विंटल ऑफ कॉलीफ्लावर खरीदा, 10 क्विंटल ऑफ अनियन खरीदा, ठीक है। कॉलीफ्लावर और अनियन उसने खरीद लिया। ही हैज़ अ शॉप इन द मार्केट वेयर ही स्टोर्स द वेजिटेबल दैट ही हैज़ बॉट। उसकी मार्केट में एक शॉप है जहाँ पे वो स्टोर करता है जो भी सब्जियाँ उसने खरीदी हैं। वहाँ पे से जाके वो क्या करता है, शॉपकीपर्स को या फिर जो हॉकर्स होते हैं उनको वो सामान बेचता है जो उसके मार्केट में आना शुरू कर देते हैं 6 बजे
के करीब। दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 in the morning। देखो आफ्ताब ने 2 बजे लिया, होलसेलर है वो, इसके बाद वो अपना सामान 6 बजे तक इकट्ठा करके सब लगा लेगा, क्योंकि 6 बजे लोग उससे आके शॉपकीपर उससे आके खरीदना शुरू कर देंगे, और शॉपकीपर फिर लोगों को 10 बजे के करीब बेचना शुरू कर देंगे। इस तरह से चेन काम करती है। मार्केट्स एवरीवेयर। So far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services। अभी तक हमने देख लिया अलग अलग मार्केट जहाँ पे लोग अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। All these market in a specific locality and work in a particular manner and time। ये जितने भी मार्केट हैं स्पेसिफिक लोकेलिटी में, ये एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं। However, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मार्केट जाने की ज़रूरत है कुछ सामान खरीदने के लिए। हम डायरेक्टली ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं कई चीज़ों का थ्रू आवर फ़ोन, और आजकल तो इंटरनेट से कोई भी चीज़ को ऑर्डर करना बहुत ईजी है ताकि हमारे घर तक सामान आ जाए। क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम में यू मे हैव नोटिस सेल रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। कई बार आप देखते होंगे क्लिनिक्स में या फिर नर्सिंग होम में क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं। सच पर्सनस आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। और ऐसे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं, एंगेज भी होते हैं। Thus, buying and selling take place in different ways, not necessarily through shops in the market। तो जो भी है ये बाइंग और सेलिंग ये डिफरेंट वेज में काम करती है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ये शॉप्स में ही मतलब शॉप से ही काम हो, बट अलग अलग तरह से काम हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है किसी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर हो, कुछ भी हो सकता है। द मार्केट दैट वी लुक्ड एट अबव आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज ईजिली। जो हमने ऊपर देखा ये वो मार्केट है जो हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाउ एवर देयर आर मार्केट दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ। लेकिन ऐसा भी मार्केट होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता। This is because a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. For example, a farmer uses fertilizers to grow crop that he purchases from special shops in the city, and they in turn get them from factories। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती, जैसे उसने एग्जांपल दिया, एक फार्मर है जो क्या करता है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करता है अपनी फसलों को उगाने के लिए। तो हो सकता है उसने स्पेशल शॉप्स जो होती हैं सिटीज़ में वहाँ से ख़रीदा हो, और उन सिटीज़ में जो वो स्पेशल शॉप्स हैं उन्होंने वो फैक्ट्रीज से ख़रीदा हो। एक कार फैक्ट्री है, वो इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक्स और व्हील और ये सब चीज़ें क्या करती है, ख़रीदती है। वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। हम कई बार बीच में देख ही नहीं पाते कि क्या बेचा गया है क्या नहीं बेचा गया, क्योंकि हम फाइनल प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। अब जैसे गाड़ी है तो हम ये थोड़ा ना देखेंगे कि उसका इंजन कहाँ से लिया है, उसका जो टायर है, व्हील्स हैं, वो कहाँ से लिया। हम तो बस ये देखेंगे ठीक है डायरेक्टली कार चाहिए, कार इतने की है, ठीक है हो गया। सो सेम बहुत सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ लगती है। नाउ मार्केट्स एंड इक्वालिटी। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हमने देखा जो वीकली मार्केट में शॉप ओनर्स होते हैं और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉप ओनर्स होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। दोनों बहुत अलग होते हैं। एक स्मॉल ट्रेड है जिसके मतलब जिनको पैसा बहुत कम मिलता है, अपनी छोटी सी शॉप वो रन करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो अनइक्वल अमाउंट, उनको भी कई बार ज़्यादा पैसा मिल गया, कई बार नहीं मिला। जो वीकली मार्केट ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी कम अर्निंग होती है एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर शॉप ओनर्स होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। जो बायर्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर आर बिजी शॉपिंग इन मॉल। कुछ ऐसे ख़रीदार हैं जो आराम से शॉपिंग मॉल से ख़रीद सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते। दस वेदर वी कैन बी बायर और सेलर इन दीज डिफरेंट मार्केट डिपेंड्स अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव। तो हम क्या बनेंगे, बायर सेलर जो भी हम बनेंगे वो डिपेंड करता है किस पे, कि हमारे पास कितना पैसा है, क्या है। वी हैव ऑल्सो एग्जामिन द चेन्स ऑफ मार्केट। हमने इस चैप्टर में मार्केट की चेन्स के बारे में पढ़ा। जो कोई भी सामान हमारे तक पहुंचता है तो उसके बीच में जो चेन होती है उसके बारे में पढ़ा। इट इज़ थ्रू दिस चेन व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर। ये चेन ही होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एक चीज़ जो कहीं पे प्रोड्यूस हुई है वो हर जगह पहुंच पाए। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट एनकरेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। जब कोई चीज़ बेची जाती है तो क्या होता है, लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है कि वो उसको और प्रोड्यूस करें, ठीक है। लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भैया और अर्न कर पाएँ। हाउ एवर डू दे ऑफ़र इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, पर क्या वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करते हैं?
ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमने मार्केट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी कि कैसे मार्केट वर्क करता है, किस तरह से जो चेन होती है, मार्केट चेन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीकली मार्केट जो होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो सब हमने पढ़ा। तो ये था चैप्टर 7 क्लास 7 सिविक्स का, मार्केट अराउंड अस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, किसी के भी 7th के चैप्टर्स देखने हैं या और क्लासेस के, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सारे चैप्टर्स का। उसके अलावा मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाके क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे, आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।